नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता का फॉर्म को हिंदी में कैसे भरें। कंप्लीट हिंदी का ये फॉर्मेट है, तो आप हिंदी में इसको कैसे भर सकें, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदी द्विभाषी हैं, इसलिए और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है हिंदी वाले फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। यह है, देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट का फॉर्मेट हिंदी का, जहाँ पे कि शाखा में आप जिस ब्रांच में खाता खुलवाने जा रहे हैं वहाँ का शाखा नाम लिख दीजिए। बाकी कुछ नहीं, बचत खाता आप खोल रहे हैं तो बचत खाते पे टिक कर दीजिए। आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। ये आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे श्री लिख दीजिए चलेगा, नहीं तो आप यहाँ जो भी आपका नाम है उस तरह से ये भर दीजिए। देखिए जैसे मैंने भरा है आप उस तरह से भर दीजिए। उसी प्रकार से आपकी जेंडर जो भी है, आप पुरुष स्त्री और जो भी है आप वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे पुरुष है तो पुरुष के केस में ऐसे कर दीजिए, स्त्री के केस में यह लिख दीजिए। उसके बाद आपको जन्म तिथि भरना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो एज पर पैन कार्ड, उस डेट को फिल कर दीजिए। या अगर आप सिर्फ आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड के अनुसार से इसको भर दीजिए। वहीं पे आपका पैन नंबर अगर है तो पैन नंबर यहाँ पे भरिए, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म 60 लिख दीजिएगा, FORM60 वो लिख दीजिएगा चलेगा। वहीं पे आप करते क्या हैं, तो करते क्या हैं, जैसे मेरे केस में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट छात्र होता है, इसलिए मैंने छात्र लिखा। हो हिंदी का फॉर्मेट जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए उसको नहीं देखिए, लेकिन आप यहाँ पे छात्र लिख सकते हैं। स्थिति जनरल, और जनरल का कन्वर्जन का अगर आप करेंगे तो वो सामान्य आएगा, तो सामान्य आप लिख दीजिए। वार्षिक आय जो भी है आपका वह यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने 50,000 लिखा, आप 1.5 लाख तक आप लिख सकते हैं, 3 लाख भी लिख सकते हैं, 5 लाख भी लिख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे प्रथम आवेदक के साथ रिश्ता, तो प्रथम आवेदक तो आप स्वयं हुए, इसलिए आप यहाँ पे स्वतः लिख दीजिए, स्वयं लिख दीजिए, सेल्फ लिख दीजिए, किसी भी चीज़ से वो चलेगा। राष्ट्रीयता आप यहाँ पे इंडियन कर दीजिए, इंडियन मतलब भारतीय होता है, भारतीय लिख दीजिए। और आपके पिताजी का नाम, अगर कोई महिला खोल रही है जिनकी शादी हो चुकी है तो वहाँ पे अपना पति का नाम लिख सकती हैं। उसके नीचे आते हैं, निम्नलिखित में से चयन करें। तो मेरे केस में स्टूडेंट था तो यहाँ पे ये लिख दिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यहाँ पे गृहिणी लिख दीजिए। जो भी है आपको यहाँ बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आ रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो अन्य पे टिक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने भरा आपको इसी तरह से आपको भरना है, आपका अकाउंट सक्सेसफुली खुल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आकर के परिचालन संबंधी निर्देश यहाँ पे स्वयं पे टिक कर देना है। अब उसके नीचे आते हैं आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए इस अकाउंट ओपनिंग के दरमियान में। तो अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पे टिक करिए, पासबुक तो सभी को चाहिए होता है तो पासबुक पे तो टिक करेंगे ही। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट पे टिक करिए ईमेल पे, और अगर नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ दीजिए। वहीं पे अगर आपको नेट बैंकिंग चाहिए तो नेट बैंकिंग पे टिक करें, अन्यथा इसको कीप इट ब्लैंक। हाँ, एटीएम आपको चाहिए तो एटीएम पे टिक करिए। अगर आपने एटीएम पे टिक किया है तो आपको यह मैंडेटरी है भरना। अगर आप इसको भर देंगे तो आपको अलग से एटीएम का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब वहीं पे आते हैं एड्रेस के सेक्शन पे, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे यहाँ पे जो भी है देखिए, इस थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपके आधार कार्ड पे या जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड को मानिए, वोटर आईडी दे रहे हैं तो वोटर आईडी को मानिए। तो अगर आधार कार्ड में अगर जैसा ही एड्रेस है जिस तरह का है आप बिल्कुल उसी प्रकार से भरें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करा, नहीं तो आपका फॉर्म दोबारा आपको भरना पड़ सकता है। सिर्फ आप अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर वो आधार कार्ड में एड्रेस में नहीं भी मेंशन है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके अलावे अगर कुछ और भी आप जोड़ेंगे जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन नहीं है तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी एड्रेस है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके आप यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए एक्चुअल में दिल्ली है, लेकिन ये दिल्ली प्रॉपर बताया ना कि आपको फॉन्ट वो उपलब्ध नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन आप इसको दिल्ली मानिए। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। मोबाइल नंबर 91 को छोड़ करके जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए, और ईमेल आईडी जो भी आपका वो लिख दीजिए। उसके पत्राचार का पता में आप इस तरह से कॉलम करके सेम लिख दीजिए, मतलब हमारा यही एड्रेस है। अगर ये नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मुझे कुछ और चाहिए, मतलब जो मुझे बैंक के माध्यम से जो भी मुझे वेलकम लेटर आएगा किसी और पते पे चाहिए, तो वो यहाँ पे आप वो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप ये सेम एड्रेस यहाँ सेम कर दीजिए चलेगा। उसी प्रकार से अगर अस्थाई पता अगर आपका
दिए गए पते से अलग है तो आप वो भर दीजिए, नहीं तो आप सेम इस तरह से लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्य सूचना में आते हैं तो शिक्षा जो भी है आपका वहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर नॉन मैट्रिक है तो नॉन मैट्रिक पे करिए। और उसके बाद आप देखिए मासिक आय, आपकी वार्षिक आय कितनी हो सकती है। 10,000 दिए, मिनिमम आपको कितना 5,000 भी दे सकते हैं। जैसा अगर आपका ज़्यादा है तो 1 लाख से अधिक पर टिक कर दीजिए, जो भी आपको सूट करे आप वो भर सकते हैं। वार्षिक टर्नओवर आप इसको ऐसे समझिए कि आपके खाते में कितना जमा निकासी होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जैसे होगा उस जमा निकासी एक अनुमान ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 लाख, तो 2 लाख अगर एवरेज आप देखोगे तो 12 महीने में करीब 17-18 हज़ार रुपये होते हैं 2 लाख पूरा करने के लिए। तो किसी महीने में 30,000 भी होगा, किसी महीने में 40,000 भी होगा, तो आपको इस तरह से मान करके चलिए और उसी के अकॉर्डिंग भर दीजिए। बाकी ये सब आपको कुछ नहीं भरना है। उसके नीचे में आपको यहाँ पे साइन करना है। मेरा साइन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बस मैंने माउस के जरिए मैंने इस तरह से लिखने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। वहीं पे अब पेज नंबर तीसरे पर, 3rd नंबर पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे खाते के शीर्ष में सिर्फ अपना नाम लिखिए, बाकी ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बैंक ऑफिशियल के द्वारा जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो यहाँ अकाउंट नंबर जनरेट होगा, वो लिखा जाएगा। परिचालन हेतु निर्देश जो आपने आगे ऊपर में भरा है सेल्फ, तो यहाँ पे स्वयं लिखा जाएगा। शाखा जो भी है वो अपना भर लेंगे बैंक अधिकारी। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ये ध्यान रखिएगा, यही सिग्नेचर आपको, इसी से आपका पैसा निकलना है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये है नॉमिनेशन का फॉर्म। अब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉमिनेशन के फॉर्म को मैंडेटरी कर दिया है, इसलिए आप इसको बिना भरे हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप वहाँ पे भर दीजिए। नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिखिए, नामित का पता जो बता रहा है आप वो ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेरा ऊपर का जो एड्रेस दिया गया उसी के अनुसार, या मेरे संचार पते के अनुसार, देखिए मैंने लिखा हुआ है उस तरह से आप लिख सकते हैं। जो भी रिलेशन हो आपका इस नाम से आप वो यहाँ पे भर दीजिए। इनकी जितनी भी आयु है वो यहाँ पे भर दीजिए। अगर वो लेस देन 18 ईयर्स है तो फिर आपके लिए 2 चीज़ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ, अगर वो 18 साल से नीचे है तो मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। अगर 18 साल से ऊपर तो सिर्फ आप आयु लिख दीजिए, चलेगा। और अगर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेस देन 18 ईयर्स लिखा, मतलब 18 वर्ष से कम लिखा, तो आपको ये चीज़ भरना पड़ेगा। तो मतलब ये सीता कुमारी का गार्जियन कौन होगा, आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद ये चीज़ जो भरा जाता है दोस्तों इलिटरेट के केस में, अगर आप पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, अगर अंगूठा छापे तो ही ये भराएगा, ऐसे अन्यथा ये नहीं भराता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पेज पे। तो 4th नंबर पेज पे देखिए आपको ये सब डाटा है। ये डाटा डॉक्यूमेंट्स का डाटा ज़रूर भर दें। मेरे पैन कार्ड था तो पैन कार्ड का लिख करके उसका जो भी नंबर है, ये मैंने डमी डाटा लिया है, इसलिए आप डमी, इसको ये नहीं मानिएगा कि एक्चुअल पैन कार्ड है। आपका पैन कार्ड जो भी है वो भर दीजिए। अगर ये नहीं है तो आप दोनों जगह आप आधार कार्ड लिख सकते हैं, आपका वैलिड होगा। वहीं पे जारीकर्ता प्राधिकारी जो भी है, पैन कार्ड को हमेशा इनकम टैक्स विभाग इशू करता है, तो इसलिए वो इनकम टैक्स लिख दीजिए। जारी करने की तिथि डेट आपको कुछ नहीं पता तो उसको एक ब्लैंक कर दीजिए, या फिर N/A मतलब नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। जारी करने का स्थान आप जो है सो यहाँ पे मुंबई लिख दीजिए। और वैधता की अवधि कुछ भी, जैसे ये डेट है आप ये भी डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एड्रेस के डिटेल्स में भी इस तरह से आप कर सकते हैं। एड्रेस, इसको जारी करता कौन, इसको इशू कौन करता है आधार कार्ड को, तो सरकार करती है। तो सरकार ऐसे इंग्लिश में अगर गवर्नमेंट होती है। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो ये बस आपको पैन कार्ड पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है, जैसे आपने फ़ोटो दिया होगा, एक जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया उसको ऐसे करके आप टिक मार दीजिए, चलेगा। तो था आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का। अगर आप नेट बैंकिंग भरे हो तो नेट बैंकिंग के लिए आप यह देख लीजिए, लेन देन का अधिकार, मतलब अगर आप नेट बैंकिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि नहीं उससे मुझे ट्रांजैक्शन भी करना है, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग होता है वो मोर देन सफिशिएंट है, अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ वो आती है, इसलिए आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप आसान ही से वहाँ से 2 लाख रुपए पर डे का ट्रांजैक्शन आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप यह भर सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है तो आप ये भर सकते हैं। लेन देन का अधिकार जो भी ये दे दीजिए, तो आपको आप ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। अन्य सुविधा में NEFT RTGS इस पर टिक कर दीजिए, जिससे कि माध्यम से कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ये सब भी आप कर सकेंगे। और ये आपका पसंदीदा यूजर ID, आपको 3 ऑप्शन भरने होते हैं। अगर आप इसे नहीं भरेंगे तो बैंक ऑफिसर के द्वारा कुछ भी डमी डाटा भर दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये जब भरेंगे तो ये आपको मिल ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डाटाबेस फुल हो, ये यूजर ID ना उपलब्ध हो, तो आपके लिए कुछ दूसरा अलॉट कर दिया जाएगा। उसके नीचे में इस नेट बैंकिंग का जो परिचालन करेंगे, जो भी ऑपरेट करेंगे, उसका नाम ऑब्वियसली आप करोगे तो आपका नाम यहाँ डिटेल्स होगा।
जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिख दें, परिचालन का प्रकार मतलब खुद से। उसके बाद नीचे आकर के बस आपको साइन कर देना है, डेट डालना कभी भी ना भूलें। जिस भी डेट में आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उस डेट का करंट डेट आप जरूर डालें। आप यहाँ भरें। ये था दोस्तों आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का मैंने बता दिया, और नेट बैंकिंग का फॉर्म, दोनों को हिंदी में कैसे भरते हैं, हिंदी का फॉर्म। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों CKYC के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं CKYC के ऊपर। तो दोस्तों यह है CKYC का फॉर्म, देख सकते हैं आप, इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे सामान्य पे टिक कर देंगे, क्योंकि आप नॉर्मल अकाउंट खोल रहे हैं। ये लेस देन जिसमें बहुत कम KYC से जो खुलता है वो यहाँ पे लघु पे टिक होता है। ऐसे आप नॉर्मल केस में आप यहाँ पे टिक कर दें। आपका जो भी नाम हो, जिस प्रकार से आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भरा वही सारा नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर आपका कोई मध्य नाम है तो मध्य नाम यहाँ पे लिखें। जैसे कोई लिखता है ना राजीव कुमार दास, राजीव कुमार मल्होत्रा, तो इस केस में राजीव कुमार मल्होत्रा के केस में राजीव यहाँ आएगा, मल्होत्रा यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉरी, कुमार यहाँ पे आएगा, मल्होत्रा यहाँ पे आएगा। आपकी माता जी का नाम यहाँ पे मैंडेटरी है दोस्तों, उसके बिना आप बढ़ नहीं सकते हैं। तो जो भी है आप यहाँ पे भर दीजिए। आपका जो भी जेंडर है, पुरुष महिला जो भी, आप उसके अनुसार से टिक कर दें। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे टिक करिए, अन्यथा अविवाहित पे टिक करिए। नागरिकता ऑब्वियसली इंडियन है तो इंडियन पे करिए, अगर आप अन्य हैं तो उस तरह से आप भर सकते हैं। व्यवसाय का प्रकार, अगर आप खुद से कुछ बिजनेस कर रहे हो तो निजी क्षेत्र भरिए, नहीं तो अन्य पे भर दीजिए, आपका चलेगा। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ नहीं भरना। इस जगह को भर सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है इस एरिया को। वैसे जन्म का स्थान भर दीजिए। और वहीं पे बात करें दोस्तों, तो अब उसके नीचे आते हैं, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप आधार कार्ड का डाटा यहाँ पे भर दीजिए। आधार कार्ड दोनों आपको क्या कहते हैं, ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए वैलिड होता है, इसलिए आप ये दोनों भरा करें, दोनों पे टिक कर दीजिए। अगर आप पैन नहीं जमा किए हैं तो ये डाटा भरना है, अन्यथा ये डाटा नहीं भरना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप पैन नहीं जमा किए हैं, फॉर्म 60 पे चल रहे हैं, तो आप वोटर ID का डिटेल्स आप यहाँ पे भर दीजिए। उसके नीचे में आप आ जाते हैं, ये सब कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे में बस करंट डेट डालिए, प्लेस डालिए जहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं और अपना साइन करिए। तो दोस्तों ये था आपका CKYC का फॉर्म हिंदी में कैसे भरते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों फटका फॉर्म के ऊपर में। तो दोस्तों यह है कुछ फटका का फॉर्म, कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं आप इसे कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले टैक्स रेसिडेंट, ये ऑप्शन पे आप हमेशा टिक करें, ये अदर देन इंडिया के लिए है। वहीं पे नीचे आते हैं कंट्री, ऑब्वियस इंडिया है मतलब भारत। आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आप डिटेल्स वो भर दीजिए। ये नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो भी आपका नाम है, जिस तरह से आपने अकाउंट में भरा है वही डाटा आपको भरना है। कस्टमर ID आपका बाद में जनरेट होगा, इसलिए ये बैंक ऑफिशियल आपका भर देंगे। फादर नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम है, जिस तरह से आपने ऊपर में भरा है आप वो भर दीजिए। अगर आपकी शादी हो गई तो यहाँ पे डाटा भरिए, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जेंडर मतलब पुरुष हो गया, या आप यहाँ पे M भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि हिंदी में भर रहे हैं इसलिए टोटल हिंदी चल रहा है। पैन कार्ड आपका जो भी है वो यहाँ पे भर दीजिए। देखिए आधार नंबर आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी, कुछ भी आप भर दीजिए। डेट, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो HW लिख दीजिए, या HOUSE लिख दीजिए, या फिर गृहिणी लिख दीजिए, सब चलेगा। या होम मेकर लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है एज पर KYC आप वो यहाँ पे भर दीजिए। नेशनैलिटी आपकी जो भी है, आपकी जो भी नहीं ऑब्वियसली हिंदुस्तान के ही होंगे तो आप भारतीय लिख दीजिए। सिटी ऑफ बर्थ जो भी आपका दिल्ली, महरौली, जहाँ से भी आप बिलोंग्स करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं आप वो यहाँ पे लिख दीजिए बेझिझक। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। वहीं पे चलते हैं फटका के दूसरे पेज पे। तो दूसरे पेज पे कंट्री का नाम यहाँ पे भारत वो लिख दीजिए। रेसिडेंट एड्रेस, एक शॉर्ट फॉर्म में आप एड्रेस देखिए क्या क्या कहता है, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड। देखिए ये हो गया आपको सिटी, स्टेट, पिन कोड और ये ब्रीफ में एक एड्रेस। ये है क्या आपका, तो रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो यहाँ ऑप्शन बी बताता है हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस, इसलिए वो मैंने बी पे टिक कर दिया। उसके नीचे में आकर के अपना सिग्नेचर करिए, ये डेट ऑफ बर्थ सॉरी करंट डेट डालिए, प्लेस डालिए। इस तरह से आपका फॉर्म फटका का कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब एक और फॉर्म रह जाता है फॉर्म 60। ये आप याद रखिएगा, फॉर्म 60 आपको तभी भरना है अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं इसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ।
बहुत सारे अभी भी ऐसे होते हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पैन कार्ड पे। तो दोस्तों यह है आपका फॉर्म 60 का। तो फॉर्म 60 देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखता है। शाखा का नाम, जिस भी ब्रांच में आपका खाता खुलने जा रहा है आप वो लिख दीजिए। आपका नाम जो भी है वो लिखिए। उपनाम, उपनाम मतलब हो जाता है लास्ट नेम, वह लिख दीजिए। जन्म तिथि, इसको ध्यान रखिएगा कि इसको आप कोई भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। पिताजी का नाम जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फ्लैट रूम संख्या, अगर पर्टिकुलरली अगर आपके पास कोई फ्लैट नंबर है तो वो लिखिए, नहीं तो 00 भी दे दीजिए, 01 दे दीजिए, चलेगा। फ्लोर संख्या अगर है तो ठीक है, नहीं तो ग्राउंड फ्लोर के केस में नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए या एक डैश मार दीजिए। परिसरों का नाम, किसके नाम से वो है। ऑब्वियसली अगर आप किसी लैंडलॉर्ड में या किसी अपार्टमेंट में रहेंगे तो वहाँ पे तो आपको एक नाम तो पता होता नहीं है। हाँ, जिस भी लैंडलॉर्ड के आप रह रहे हैं तो उनका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। अभी मैंने इसे ब्लैंक रखा है, जो भी अगर आपके लैंडलॉर्ड का नाम है। अगर आपका खुद का घर है तो आपके, अगर वो बाबूजी के नाम से तो बाबूजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ब्लॉक का नाम जिस भी ब्लॉक में पड़ता है। रोड, जो भी रोड आता है वह रोड भर दीजिए। और उसी प्रकार से स्थान हो गया कस्बा, शहर दिल्ली, दिल्ली राज्य दिल्ली, पिन कोड जो भी है वो आप भरिए। मोबाइल नंबर बिल्कुल भरिए। लेन देन की राशि, एक्चुअली आप अकाउंट खोल रहे हैं इसलिए आपको पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसे ब्लैंक रखें। उसके बाद लेन देन की तारीख, जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं वही डेट आप भरिए। उसके बाद नीचे आते हैं लेन देन की प्रणाली, आप ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अन्य पे कर दीजिए। उसके बाद UIDI मतलब ये आधार कार्ड का नंबर आपको कह रहा था। आधार कार्ड यदि आपके पास है तो भरिए, अन्यथा NA कर दीजिए। यदि पैन के लिए आप आवेदन दिए हैं तो बेटर है आप इसको नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब ये थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। देखिए ये दोनों इनकम मिला करके 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमेशा। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो मतलब आपको टैक्स पैन कार्ड आपका होना चाहिए। तो कृषि आय कर दीजिए 1.5 लाख। उसके अलावा ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और ये एग्रीकल्चर इनकम है, जो भी आप वो यहाँ पे भर सकते हैं। और अगर आप, जैसे कि ये तभी भरा जाता है जब आपके पास पैन कार्ड ना हो, तो आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड का डाटा यहाँ पे लिखिए, जो भी है आपका नंबर आधार कार्ड का वो यहाँ पे लीजिए। कौन जारी करता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जारी करती है, सरकार जारी करती है। तो सरकार का यहाँ पे लिख करके यहाँ पे अपना सत्यापन दे दीजिए। आपका जो भी नाम है आज मतलब 14 तारीख 2023 के मार्च के दिन में ये सत्यापित किया गया, यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर करते हैं वो दे दीजिए। दोस्तों यह था आपका फॉर्म 60। ये था बैंक ऑफ बड़ौदा में बचत खाता को खुलवाने के लिए कंप्लीट फॉर्म। अगर आप पैन दे रहे हैं तो फॉर्म 60 नहीं भरना है, अगर आप पैन नहीं दे रहे हैं तो फॉर्म 60 को भरना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।